प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आपने 8.3 प्रश्नावली कर ली है? हाँ, अगर आपने नहीं की बच्चों तो आपको ये लिंक आ जाएगा वीडियो में, और आप वीडियो में इस लिंक से 8.3 भी कर सकते हो। और वीडियो के अंत में पूरी छठी कक्षा की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से आप पिछली कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो बच्चों। और आज हम करेंगे बच्चों कक्षा 6 गणित, और अध्याय इसमें 8 चल रहा है दशमलव। और इसमें आज हम करेंगे 8.4 प्रश्नावली। तो 8.4 प्रश्नावली करने से पहले बच्चों, अगर आप चैनल पे इस पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 8.4 प्रश्नावली। तो पिछली प्रश्नावली में हमने बच्चों दशमलव के बारे में सीखा, उनको लिखना सीखा, और फिर इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने दशमलव की संख्याओं को जोड़ना सीखा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम दशमलव की संख्याओं को घटाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को घटाइए। घटाना है हमने, तो घटाने के लिए जब भी हम दशमलव की संख्याओं को घटाते हैं तो उसको लिखने का सही तरीका आना चाहिए आपको पहले। जब आप संख्याओं को सही तरीके से लिख पाओगे तो आपके पास आंसर सही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है, हम लिखें 20.75 में से 18.25 रुपए घटाने हैं। तो वैसे ही लिखेंगे बच्चों, 20.75 रुपए, और इसके नीचे बिल्कुल वैसे ही 18 दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, और 25 रुपए। तो इसको घटाना है बच्चों। तो देखिए इसको कैसे घटाना है बच्चों। अब हमने 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 आएगा बच्चों, और ये दशमलव लगाना। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ 8 है, तो हम एक कैरी ऑन कर लेंगे इधर से, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 1 में से 1 जाएगी 0, तो ये आ जाएगा इतने रुपए, यानी 2 रुपये 50 पैसे आपके पास आंसर आएगा पहले का ए पार्ट। अब ऐसे ही पहले का बी पार्ट करेंगे बच्चों। 250 मीटर में से कितना, 250 मीटर में से आपने घटाना है, क्या घटाना है बच्चों, इसको सही तरीके से लिखेंगे। 250 मीटर का मतलब है 250.000, या 2 ही 0 लिखो आप, मीटर। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे 202.54 मीटर। तो इसको इसमें से घटाना है, घटाएं। ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो हम कैरी करेंगे बच्चों। यहाँ से 5 में से 1 इधर ले जाएंगे, तो यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ 1 10। ठीक है, 10 में से फिर 1 इधर ले जाएंगे, फिर 1 इधर, तो यहाँ 10 में से 6 गए 4 आएंगे, 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 5 गए 4 आएंगे, फिर ये 0, यानी दशमलव लगाना है आपने। फिर यहाँ भी 9 रह गए थे, 9 में से 2 गए 7, फिर 4 रह गया, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गई 0, तो ये मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर सी पार्ट हम यहां कर लेते हैं। तो सी में देखिए 8.4 8.4 रुपए हैं, और इसमें से 5.40 घटाना है बच्चों। तो हम यहाँ भी एक 0 लगा लेते हैं, घटाना है। तो 0 में से 0 घटाएं 0, 0 4 में से 4 घटाएं 0,
8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, और ये रुपए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सी पार्ट है आपके पास आंसर। फर्स्ट का सी हो गया। अब डी पार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी पार्ट लिख रहा हूं मैं। 5.206 किलोमीटर, 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर, 2.051 किलोमीटर घटाना है। तो 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ 10 आएगा, 10 में से 5 गए, 5। यहाँ 1 बच गया, 1 ही आ जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे, 3 आ जाएगा। ये किलोमीटर आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, अब ई पार्ट है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे ई पार्ट कर लेते हैं। 2.107 2.107 किलोग्राम है। इसमें से 0, हाँ रुपए दिए गए ना बच्चों, हाँ ये भी किलोग्राम ही लिख लो आप। तो ये आ जाएगा 0.314 किलोग्राम। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 0.314 किलोग्राम। तो 7 में से 4 गए, 3। 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया, 9। ठीक है, यहाँ भी 10 में से 3 गए, 7। यहाँ दशमलव, और यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों, क्योंकि 1 इधर हमने कैरी लिया है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे किलोग्राम आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये कहता है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ पे ये घटाने के लिए बोल रहा है कि आपने इस संख्या में से इसको घटाना है, इसको इसमें से, इसको इसमें से। 4 पार्ट हैं दूसरे के, तो ये चारों कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला पार्ट है ए पार्ट में क्या है बच्चों, 9.756 में से 6.280 हमने लगा दिया, ये घटाना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6। 15 में से 8 गए, 7 होते हैं बच्चों। यहाँ पे 6 रह जाएगा, क्योंकि हमने एक कैरी इधर लिया है। तो 6 में से 2 गए, 4। फिर यहाँ पे 0। फिर आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 9 में से 6 गए, 3। आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बी पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है 21.05 में से 15.27 घटाना है। तो 15 में से 7 गए, 8 होते हैं बच्चों। यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 2 गए, 7। यहाँ पे 10 रह जाएगा, 10 में से 5 गए, 5। और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, 1 में से 1 गई, 0। फिर आपके पास सी पार्ट है, ये यहाँ पे कर लेते हैं। 18.5 में से 6.79 घटाना है। तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 10 में से 9 गया, 1। यहाँ पे 14 रह जाएंगे, 14 में से 7 गए, 7। यहाँ दशमलव, यहाँ पे 7 रह जाएंगे, 7 में से 6 गया, 1। और यहाँ पे 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों सी पार्ट का। ठीक है, फिर आपके पास डी पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे डी पार्ट, तो डी पार्ट में देखिए क्या है, ये है 11.6 में से 9.847 घटाना है हमने। तो हम बाकी जगह पे 0 लगा लेंगे बच्चों।
ठीक है, तो 10 में से 7 गए 3 होते हैं, 9 में से 4 गए 5 आते हैं, यहाँ पे 15 रह जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कैरी किया था हमने। तो 15 में से 8 गए 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 रह जाएगा बच्चों। तो 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 रह जाएगा क्योंकि ये कैरी किया था सारा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, देखें समझें क्या है इसमें। ये कहता है राजू एक पुस्तक 35 रुपए की खरीदता है, 35.65 रुपए की, और उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। तो हमने बताना है, जैसे आप 50 रुपए दुकान वाले को देते हो और 35.65 रुपए का सामान खरीदते हो, तो आपको कितने रुपए वापस देगा, तो वो निकालना है। तो इसका मतलब इसको घटाना है बच्चों। तो इसमें लिखेंगे राजू ने दुकानदार को दिए, राजू ने दुकानदार को पैसे दिए। यहां पैसे की जगह आप रुपए भी लिख सकते हो, तो ये लिखोगे 50.00 रुपए, और पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितने रुपए का पुस्तक है भाई, 35 रुपए और 65 पैसे। तो दुकानदार ने रुपए वापिस दिए, दुकानदार ने रुपए वापिस दिए। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, 9 में से 6 को घटाएंगे 3, यहाँ पे 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 4 रह जाएगा बच्चों, यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो ये 14 रुपए 35 पैसे उसके बचेंगे, और आंसर है 14 रुपए 35 पैसे। तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे आ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है ये। रानी के पास 18 रुपए और 50 पैसे हैं, और उसने 11 रुपए और 75 पैसे की आइसक्रीम खरीद ली, तो उसके पास बाकी कितने पैसे बचे, कितने रुपए बचे बाकी, वो निकालना है हमने। तो सभी बच्चे ध्यान देखें इधर। उत्तर, रानी के पास कुल रुपए हैं 18.50 रुपए, 18 रुपए 50 पैसे। तो उसने आइसक्रीम खरीद ली कितने रुपए की, 11 रुपए 75 पैसे की उसने आइसक्रीम खरीद ली है। तो शेष रुपए उसके पास बचेंगे बच्चों, इसको घटाएंगे। तो 10 में से 5 को 5, फिर यहाँ पे 14 रह जाएगा बच्चों 4, तो 14 में से 7 गए 7 होते हैं, और यहाँ पे 7 रह जाएगा क्योंकि एक हमने कैरी किया था इधर। तो 7 में से 1 को घटाएंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा, और 1 में से 1 को 0, तो 6 रुपए 75 पैसे उसके पास बचे हैं। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो ये समझे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये कहता है कि टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, और उसने पर्दा बनाना है। तो उसने पर्दा बनाने के लिए उसमें से 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया है। तो अब टीना के पास कितना लंबा कपड़ा बचा है शेष। ठीक है,
तो हमने लिख लिया उत्तर में, देखिए कि टीना के पास कुल कपड़ा बराबर 20.05 मीटर। तो जब आप 5 सेंटीमीटर लिखोगे ना, ये 5 सेंटीमीटर के लिखने के समय हमने जीरो लगाना पड़ेगा, कि ये ध्यान से देखना है अपने, 20.05 मीटर कपड़ा, और 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा उसने काटा है, पर्दे के लिए काटा 4.50 मीटर कपड़ा। तो शेष कपड़ा बचा है जो, वो घटा के आंसर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 में से 0 गए 5, और 10 में से 5 गए भी 5 होते हैं बच्चों। यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 1 बचेगा, तो 15.55 मीटर कपड़ा उसके पास बच जाएगा। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 समझें। तो इसमें देखिए, ये कहता है नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी तय करती है। जैसे वो ऑफिस में जाती होगी या स्कूल में जाती होगी जहां उसकी ड्यूटी है, तो वो 20 किलोमीटर और 50 मीटर की दूरी हर रोज तय करती है। तो इसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बस से चलती है और बाकी ऑटो रिक्शा से तय करती है। तो वो कह रही है कि कितनी दूरी वो ऑटो रिक्शा से तय करती है, ऑटो से जाती है कितनी दूर। तो यहाँ पे लिखा उत्तर, नमिता ने कुल दूरी तय की, यानी हर रोज वो कुल कितनी दूरी तय करती है वो लिखना है, 20 किलोमीटर 50 मीटर। तो जब आप 20 किलोमीटर 50 मीटर को किलोमीटर में बनाओगे, तो आपने ध्यान से लिखना है 20.050 किलोमीटर। फिर है नमिता ने बस से दूरी तय की, तो बस से वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर चली, तो यहाँ पे 10.200 किलोमीटर आ जाएगा। फिर नमिता ने ऑटो रिक्शा से दूरी तय की, यानी शेष जो दूरी बचेगी वो घटा के बचेगी, तो 0 से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 बचेगा बच्चों, 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गई 0 आ जाएगा। तो ये 9 किलोमीटर 850 मीटर की दूरी जो है वो ऑटो रिक्शा से तय करती है। ये आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे समझें बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन में। आकाश जो है 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा है, यानी आकाश खरीदने गया सब्जी, तो उसने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। तो वो कहते हैं कि इसने 3 किलो 500 ग्राम तो प्याज खरीदे भाई, और फिर उसके बाद 2 किलो 75 ग्राम टमाटर खरीदे, तो बाकी उसने आलू खरीदे। तो हमने कुल 10 किलो वजन बनाना है, तो आलू कितने किलो खरीदेगा वो। तो उसके लिए हमें लिखना है पहले, आकाश ने कुल सब्जी खरीदी 10 किलो। 10 किलो को आप लिख लो 10.000 किलोग्राम। ठीक है। फिर आकाश ने प्याज खरीदा 3.5 किलोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद आकाश ने टमाटर खरीदा। आकाश ने क्या खरीदा बच्चों, टमाटर खरीदा। तो आकाश ने टमाटर खरीदा है 2.075 किलोग्राम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जो तो प्याज और टमाटर खरीदा है ना, उन दोनों को हम जोड़ के टोटल वजन निकाल लेते हैं पहले। तो इन दोनों को जोड़ो, जैसे 5 7 और 5 और 5, यानी 5 किलो 575 ग्राम जो है इन दोनों का वजन हो गया है। ठीक है। तो बाकी आलू का वजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वजन को इस 10 किलो में से घटाएंगे। ठीक है। तो
आलू का वजन कितना आएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको घटाएं ऐसे यहां से यहां, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखें बच्चों, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, फिर 10 में से यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ पे रह जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4, तो 4 किलो 425 ग्राम आलू खरीदे उसने, और ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इसे कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 8.4 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया बच्चों। बच्चों अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चन तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।